देखो भैया, अपने को इसमें क्या पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठ इसमें पूछा गया है कि भाई क्या होगा। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया है सबसे पहले तो एक शंकु बनाओ आप, क्योंकि आपको एक शंकु दिया गया है। क्या दिया गया है, शंकु दिया गया भाई साहब, ये आपका शंकु है। क्या है आपका शंकु, है ना। ये इसका आधार, आधार कैसा है, आधार वर्ताकार है, इसका आधार वर्ताकार आधार है इसका, है ना। ये ए बी सी और ये सेंटर है इसका, इसका आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, और आर ये एल है इसका तिर्यक ऊंचाई एल, है ना। तो भैया ये शंकु है जिसको हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, तो इसका आयतन दिया है, तो शंकु का जो आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का जो आयतन होता है ना, उसका 1/3 होता है। अब यहाँ पर देखो आप कि भाई आयतन हमें 24 दिया है, आयतन की जगह 24, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन होता है, वी से वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन। तो वी की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी वी की जगह आ जाएगा ये आयतन। आयतन कितना, 1232 घन सेंटीमीटर आयतन है, बराबर 1/3 पाई, है ना। पाई का मान आप चाहो तो रख दो, पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणित आर कितना दिया, नहीं दिया, तो आर स्क्वायर। और एच कितना है, एच 24, एच की जगह 24, एच यानी हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है देखो, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई 24 दी है, ऊंचाई की जगह हमने किसको बिठा दिया, 24 को। और आयतन, आयतन वॉल्यूम, आयतन की जगह 1232, 1/3 पाई का मान पाई की जगह 3 से काट दो, 3 8 24, तो ये हो गया आपका 2 3 1 2 3 12 32, और गुणा में क्या है, गुणा में 22 है, 8 है, और आर स्क्वायर, और नीचे कितना है 7, इसके नीचे 1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है ना। तो क्या होता है जब हम ऐसा करेंगे तो क्या देखेंगे हम, 22 गुणित 8 गुणित आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणित 7, 1232 गुणित 7, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1232 गुणित 7, और नीचे बटे में क्या आ गया, बटे में 22 आ गया और 8 आ गया, 22 और 8 जो कि गुणा में थे वो बटे में आ गए। अब यहाँ से हम 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 12 में से 11 गया, एक इसको दिया, 11 एकम 11 बचेंगे 2, इसको दिया, 11 दूना 22, तो भैया ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका 112 बार कटा, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 8 से, 8 सती 56, तो हम क्या देखते हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना, 7 गुणित 7, तो वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्ग घटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, 7 गुणित 7, तो ये जोड़ा निकल के कहाँ गया, बाहर आ गया, और ये हो गया आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया बेटा, 7, क्यों, क्योंकि भाई वर्गमूल में तो जोड़ा बाहर निकलता है, 7 का जोड़ा निकल गया। अब आर का मान हमें इस प्रोडक्ट में नहीं दिया गया था, तो हमने आर निकाल लिया। अब इसमें देखो, चित्र में देखो आप, ये जो चित्र दिया गया है ना, ये चित्र है आपका, ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है, और हाइट आपको कितना दिया, देखो इस सवाल में हाइट आपको 24 दिया है, तो भाई साहब ये 24 सेंटीमीटर है आपका, ये 24 सेंटीमीटर। और आर, अभी आर निकाला आपने, आर कितना आया आपका, त्रिज्या कितनी आई है, आधार की त्रिज्या, आधार वर्ताकार है, और त्रिज्या इसकी आ गई, अभी आपने निकाली 7 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये तो हो गया लंब, ये लंब है, और ये आधार है, और ये इसका कर्ण है, इसको हम इसको कर्ण मान लेंगे कि भाई ये क्या है, ये इसका कर्ण है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये ओ और ये सी, है ना, एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कि पाइथागोरस पर में आप लगा के कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 भुजा आपको मालूम है और तीसरी भुजा आप
पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? देखो, हमें निकालना वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान तो हमें मालूम है 22/7 है। आर का मान बोले आर का मान अभी निकाला 7 है, मगर एल अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो एल ज्ञात करने के लिए हमें किसकी मदद लेना पड़ेगी? आर की और एच की। आर की और एच की मदद से हम एल निकाल लेंगे और फिर इस सूत्र में रख देंगे, है ना। तो एल निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिएगा अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं इस चित्र में। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, चूँकि समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया? वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? एल। तो ये आपका हो गया एल का वर्ग बराबर 24 का लंब कितना है? 24 का वर्ग। आधार कितना है? 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 24 का वर्ग कितना होता है भैया? 576। 24 का 49 जोड़ेंगे तो 625 बन जाता है ना। जोड़ने पे कितना बन गया? ये 625 बन गया। तो वर्ग घटेगा भाई, वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है? बोले भाई साहब 25 होता है। तो इस तरीके से आपने एल भी निकाल लिया कि भाई एल इज ए 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको जो अभिष्ट शंकु था उसका निकालना था वक्र पृष्ठ। आपको क्या निकालना था? वक्र पृष्ठ निकालना, यानी कि सरफेस एरिया। और शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या है बताओ? शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? बोलो तो आर कितना आया? 7। एल कितना आया? 25। एल 25, तो ये 7 से 7 कट गया। एस बराबर कितना हो गया? 22 × 25, है ना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो, ये 22 में 25 का गुणा करो, 25 दूना 50 की 0 हासिल लगा 5। 25 दूना 50 की 0 हासिल लगा 5। 25 दूना 50 और 5 55। तो ये हो गया 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने आपको कर दिखाया, वक्र पृष्ठ निकाल लिया। क्या निकाला हमने? ये हमने वक्र पृष्ठ निकाल के दिखाया। कठिन के सरल सवाल और सरल तरीके से कराया।